नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैंने आप सबको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 9 ग्रह होते हैं और 9 में से इस वक्त अगर आप ब्रह्मांड में देखेंगे तो 6 ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं। राहु केतु जो हमेशा ही वक्री रहती हैं, कभी मार्गी नहीं होते। चंद्रमा और सूर्य जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते। लेकिन इन 4 ग्रहों को छोड़ करके जो बाकी के जो 5 ग्रह हैं, उन 5 ग्रहों में से 4 ग्रह तो सिर्फ मंगल को छोड़ करके बाकी के जो 4 ग्रह हैं इस वक्त अपनी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो क्योंकि राहु केतु भी सदा वक्री ही रहते हैं, इसी कारण मैंने जो है इन्हें 6 ग्रहों का नाम दिया हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो वक्री अवस्था होती है उस समय देश, दुनिया और धरती पर क्या प्रकोप होने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी हुई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितने भी जातक हैं, मेष से लेकर के मीन राशि तक के जितने भी जातक हैं, उन सभी जातकों पर बुध का जो वक्री बुध है, वक्री शनि है, वक्री गुरु है और वक्री शुक्र है, इन चार ग्रहों का वक्री होने के कारण आपके ऊपर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है मेष से लेकर के मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए। रही राहु केतु की बात, उसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही जब पिछले साल राहु केतु ट्रांजिट हुए थे तो मैंने नक्षत्र के सिद्धांत से और राशि के सिद्धांत से राहु और केतु के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। तो आप जो है उस पुराने वीडियो को जा करके देख सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो YouTube का एक नीचे लिंक दिया हुआ है, वो डायरेक्ट मेरे जो है YouTube चैनल का लिंक है। तो अगर आप उसको क्लिक करेंगे, उसमें लिखा हुआ है वॉच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो, उसके नीचे का लिंक अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको जो है अब तक के जो भी मैंने 100-150 वीडियो मैंने बनाए हैं वो सबकी लिस्ट आपको दिखाई देगी और उसमें से जो भी वीडियो आपको लगता है आपको देखना चाहिए, आप डायरेक्ट क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ राशि के सिद्धांत, राशि के अनुसार सभी 12 राशियों को क्या फल देने वाले हैं और मैं हर ग्रह का एक एक करके आपको बताऊंगी। बुध क्या फल दे रहा है, बुध ऐसा फल क्यों दे रहा है, अगर शनि वक्री है या गुरु वक्री है तो क्यों आपको इस प्रकार के फल मिल रहे हैं, वो पूरी डिटेल में मैं आपको दूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर देखने वाले सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अगर आप कुंडली देख रहे हैं तो आपकी व्हाइट बोर्ड में जो मैंने कुंडली एक बना के रखी है, ये मेष लगन की कुंडली बनाई हुई है। इसके बाद जो है ये कुंडली जो है मैं सबकी कुंडलियाँ तो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन आप जो है इसको आगे बढ़ाते जाइए क्योंकि अभी मेष लगन की कुंडली है। बाद में जो है यही जो है फिर यहाँ पे वृष लगन आ जाएगा तो ये वाला इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्लॉक वाइज जो है कुंडली घूमती रहेगी। लेकिन मैं अपने इस वीडियो में आपको बताती रहूंगी कि कौन सा ग्रह जो है आपके कौन से भाव में बैठा है, कौन से भाव का कारक है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ऊपर मैंने लिखा हुआ है बुध, शुक्र, शनि, गुरु और राहु और केतु ये सब वक्री हैं, तो क्या आपको प्रभाव देने वाले हैं। जैसे सभी अब लोग सभी को पता चल चुका है कि शनि 11 मई से लेकर के 21 सितंबर तक वक्री रहने वाले हैं। शुक्र 13 मई से लेकर के 25 जून तक वक्री रहने वाले हैं। गुरु 14 मई से लेकर के 13 सितंबर तक वक्री रहने वाले हैं और वहीं पर बुध 18 जून से लेकर के 12 जुलाई तक जो है वक्री रहने वाले हैं। तो अगर हम इन सभी ग्रहों की, क्योंकि सभी ग्रह जो है अलग अलग दिनों पे वक्री हुए हैं, तो इन सभी ग्रहों की वक्री होने की जो समाप्ति का जो समय है यानी 15 जुलाई तक ये सारे ग्रह वक्री रहने वाले हैं। इनमें से कुछ कुछ ग्रह है जो वक्री अवस्था में होने के बाद जो है कोई 1 महीने है, कोई 1.25 महीना है, कोई 4 महीने है, तो इस हिसाब से ये वक्री है। तो मोस्टली तो चारों ग्रहों की जो एक साथ की जो वक्री होने की स्थिति है वो 15 जुलाई के बाद जो है समाप्त हो जाएगी। तो 15 जुलाई तक ये चारों वक्री ग्रह आपको क्या फल देंगे, देश दुनिया के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। तो इसका चाहे आपके ऊपर दुष्परिणाम हो, चाहे आपके ऊपर शुभ परिणाम हो, लेकिन ये परिणाम आपको मिलेगा अवश्य। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ मेष राशि के ऊपर। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैंने पूरी डिटेल देने की कोशिश की है। 12 राशियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और एक एक ग्रह के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मेष राशि में बुध ग्रह जो कि पराक्रम और छठे भाव के घर का स्वामी होता है। क्यों? क्योंकि जो बुध का जो स्वामी है वो छठे घर में बैठा हुआ है और तीसरे घर में मिथुन और कन्या का स्वामी है। तो इसीलिए ये आपका ये पराक्रम का भाव है और ये आपके शत्रु का भाव है।
तो यहाँ पर बैठने के कारण आपके पराक्रम में थोड़ी कमी आ सकती है। बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद भी हो सकता है आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जितनी जद्दोजहद करेंगे तो शायद आपके लक्ष्य आप प्राप्त ना भी कर सके, लेकिन हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। छठे घर के स्वामी होने के कारण जो है आपको अत्यधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो बाद में आपको हानि भी हो सकती है अगर आप लेजीनेस दिखाएंगे तो। छठा भाव शत्रुओं का भी होता है, तो इसी कारण हो सकता है कि शत्रु भी आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करें। वहीं पर अब आ जाता है बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति के वक्र होने से जो है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि जो भी ग्रह जिस जगह पर वक्री होता है वो उस स्थान को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ में जो अपनी राशियां होती हैं उनको भी प्रभावित करेगा। तो जब भी बृहस्पति ग्रह अपनी ही जगह पर जो भी वक्री जहाँ पर भी बैठे हुए हैं वहाँ पर वक्री रहते हैं, तो वहाँ पर विपरीत फल देने लगते हैं। बड़े बुजुर्ग हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो या जो भी अनुभवी व्यक्ति हो, उनकी सलाह के बिना आपको कोई कार्य नहीं करना है। हो सकता है आपको जो वो सलाह दे तो आपको उनकी बातें कड़वी लगे, लेकिन ये सब वक्री प्रभाव होने के कारण ही ऐसा हो रहा है, इसलिए आपको वो सब बातें सही नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे, सलाह को नहीं मानेंगे, तो आपको धन और प्रतिष्ठा में जो है कहीं ना कहीं मान हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। घर में हो सकता है रोग वगैरह की भी प्रॉब्लम आपके घर में हो सकती है। आपको पेट संबंधी रोग बढ़ने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जो शुक्र ग्रह है जो आपके राशि के अनुसार जो है धन और दाम्पत्य भाव का स्वामी है, का भाव को जो प्रतिनिधित्व करता है, आपकी राशि वृष में वक्री हो रहे हैं। वृष शुक्र को अपने लिए जो भी शुक्र की जो राशि वृष है उस वो जो है धन का कारक होती है, तो यहाँ पर धन हानि के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इस समय बिना सोचे विचारे कुछ भी ऐसा योजना ना बनाए, ना ही कुछ ऐसा कार्य करें और ना ही कहीं धन निवेश करें, नहीं तो आपको आगे चल के इसका बहुत ही अधिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण गुरु जो है शुक्र जो है आपके दाम्पत्य भाव का जो है को भी प्रभावित करेगा, जिसके कारण जो है हो सकता है घर में छोटे मोटे कला कलेश हो सके, झगड़े हो सके, आपके संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। वहीं पर अगर वक्री शनि की बात करें तो वक्री शनि जब भी देखेंगे तो आपका जो करियर है उसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये आपके करियर का स्वामी है, क्योंकि करियर 10 नंबर। इस समय जो भी लोग करियर को लेकर के बहुत अधिक संघर्ष कर रहे हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा संघर्ष करने की जरूरत पड़ सकती है। जो जातक पहले से ही किसी अच्छी कंपनी में कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो हो सकता है उनके काम में थोड़ी और अधिक बढ़ोतरी हो जाए, जिसके कारण आपको थोड़ी मानसिक परेशानी भी हो सकती है। हाँ, ये आने वाला समय जो है कुछ दिनों कुछ महीनों के लिए जरूर दायक है, लेकिन फिर उसके बाद का जो भी समय आएगा वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। तो बाद में यही शनि जो है जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको शुभता भरना परिणाम देना शुरू कर देंगे। अब आ जाता है वृष राशि के लिए। तो वृष राशि के जो स्वामी है शुक्र, वो स्वयं ही अपनी राशि वृष में वक्री है। इसका कारण इसका जो सीधा प्रभाव है वो आपकी आय के ऊपर पड़ने वाला है, और जिसके कारण जो है हो सकता है आय से संबंधी आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़े। अगर कहीं पर किसी को आपने धन दे रखा है तो आप सोचेंगे आपका धन इजीली मिल जाए, तो वो धन इतनी जल्दी आपको नहीं मिल पाएगा। धन के संबंधी जो भी क्षेत्र है जिसमें भी आप कार्य करते हैं, या कहीं अगर आप शेयर लॉटरी बाजार इसमें शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे हानि होने के संकेत हैं। शुक्र आपके जीवन में प्रतिस्पर्धा को बहुत अधिक बढ़ाएंगे। आपके शरीर को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये आपके लगन में ही बैठे हुए हैं, और इसके कारण जो है प्रतिस्पर्धा के कारण आपको मानसिक परेशानी भी हो सकती है, और आपके जितने भी प्रतिद्वंदी होंगे वह आपके ऊपर इस वक्त हावी होने की चेष्टा अवश्य करेंगे। अब आ जाता है शनि के बारे में। शनि को लेकर के अगर मैं देखूँ तो ये शनि जो है आपके 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं, जो आपकी राशि के अनुसार भाग्य और कर्म क्षेत्र के स्वामी बन जाते हैं। वक्री शनि आपके भाग्य को कमजोर कर सकते हैं। कार्यस्थल में आपको अपने ही काम को करने में कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लमों या उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है जो भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य करें वहाँ पर आपको कोई लोग तवज्जो भी ना दे, आपके कामों में कुछ खोट भी निकाले, लेकिन इससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके कार्यों में आपको बाधा भी महसूस होगी, लोग आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन ये कुछ समय का पीरियड है, धीरे धीरे बाद में ये ठीक हो जाएगा। आपको जो है जब भी वाहन चलाना है, वाहन चलाते वक्त जो है आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो दुर्घटना के भी योग दिखाई दे रहे हैं।
अब आ जाता है बुध ग्रह के बारे में। तो शुक्र के लिए वृष राशि के लिए जो बुध ग्रह है वह 12वें भाव में बैठे हुए हैं और वो 12वें भाव में ही वक्री हो गए हैं। वह आपका व्यय का भाव है। बुध जो है आपकी राशि में धन और बुद्धि के स्वामी होते हैं। वक्री बुध के कारण आपको धन की कमी जरूर महसूस हो सकती है। 12वां बुध आपको फिजूल खर्ची तक को भी बढ़ा सकता है। इससे आपकी बचत भी प्रभावित होगी। आपके प्रेम संबंधों में भी थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, क्योंकि बुध जो है पंचमेश होने के कारण जो है वक्री हो गया है, और जिसके कारण अगर आप कुछ निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो हो सकता है उस निर्णय लेने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सके। और कश का जो है उस समय आपका मन जो है चलता रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि जो मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है। विद्यार्थी जितने भी हैं उनको भी अपना विशेष रूप से ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 10th क्लास के जो है जुलाई में एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप लोगों को जो लोग करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उनको अपने करियर को चुनने के वक्त बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कहीं किसी का देखा देखी आप सोचे ये अब बच्चा जो है ये वाला ले रहा है तो मैं भी यही कोर्स ले लूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो बाद में आगे चल के आपको परेशानी भुगतनी पड़ेगी। वहीं पर अगर वृष राशि के लिए बृहस्पति की कंडीशन देखें तो बृहस्पति जो है आपके पंचम भाव में वक्र है, जो कि आपकी परेशानियों को और अधिक बढ़ा सकता है। बृहस्पति की वक्र दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ने के कारण बृहस्पति जो है आपके लाभ को प्रभावित करेंगे। तो आपको जो लाभ यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं, आपके पेट में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। बच्चों से संबंधी आपको परेशानी भी हो सकती है। लंबी दूरी की जितनी भी यात्राएं हैं आप उस समय यात्रा करते समय थोड़ा सावधानी का समय जरूर सावधानी जो है बरत करके चले, नहीं तो आपको जो है यात्रा के दौरान कुछ परेशानी भी हो सकती है। और रही भोजन की बात, तो आपको संभल करके साधारण भोजन खाना है, कुछ चटपटा तीखा ना खाएं, नहीं तो पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। अब आ जाता है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए बुध ग्रह जो है, मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह जो है अपनी ही राशि में लाभ भाव पे बैठा हुआ है, जिसके कारण आपका लाभ प्रभावित होने वाला है। यानी आपको लाभ होने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। बुध जो है आपकी वाणी और आपके शरीर का मालिक है, जिसके कारण आपकी वाणी में जो है कुछ प्रभाव होगा। आप कटु वाणी बोलेंगे, जिसके कारण अन्य लोग भी परेशान होंगे और उनके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। वाणी पर आपको संयम रखने की ज़रूरत है। सुख समृद्धि में कमी आ सकती है, क्योंकि आपका जो है व्यय के भाव में जो है अत्यधिक अगर आप पैसे इत्यादि खर्च करेंगे तो धन की हानि होने के संकेत हैं। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उनके शरीर में भी कुछ त्वचा संबंधी कुछ प्रॉब्लम आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में अब बृहस्पति की कंडीशन अगर देखें तो वो भी चौथे भाव में वक्री है, जिसके कारण सुखों के साधन में कमी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में उठक बैठक या कड़वाहट होने का समय गुजर रहा होगा। और आगे चल के जो है ये थोड़ी अगर आप शांत मन से काम करेंगे, मन मुटाव नहीं करेंगे, मीठी वाणी से बात करेंगे तो धीरे धीरे ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र का स्वामी होने के कारण आपके जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, हो सकता है अगर आप कोई मन से कार्य नहीं करेंगे, जो भी उन्होंने कार्य बोला वो ठीक नहीं करेंगे, तो आपको जो है उनके कोप का भाजन भी बनना पड़ सकता है। आप अपना विनम्र स्वभाव बना के रखिए और वाणी पर हमेशा ध्यान रखिए, नहीं तो आपको अगर आप ये अपने स्वभाव को विनम्र न रखेंगे और वाणी पर नियंत्रण रख के चलेंगे तो आप इन सभी परेशानियों से बच सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है वाणी ही मित्र है और वाणी ही शत्रु है। वाणी अगर आपकी अच्छी होगी तो आप दुश्मनों को भी अपना बना सकते हैं, और वाणी खराब होगी तो दुश्मन जो अपने हैं वो भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। वहीं पर आ जाता है शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह आपके भाव में 10वें स्थान पर बैठा हुआ है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह है, तो जितनी भी महिलाएं हैं उनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। उनसे उलझे नहीं, उनसे उल्टी सीधी बात ना करें। शुक्र आपकी राशि में बुद्ध और बुद्धि और व्यय का कारक बन के बैठा हुआ है। तो जो भी आप उल्टे सीधे खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, तो बाद में धीरे धीरे आपके पारिवारिक खर्चों में बहुत अधिक खर्चा होने के कारण जो है आपके पास धन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण फिर आप कंजूसी अपनाने लगेंगे और आपके परिजन जो के साथ फिर आपको मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा। आपकी प्रतिष्ठा भी कम हो सकती है। तो कोशिश कीजिए आप इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण करें।
अब आ जाता है शनिदेव। तो मिथुन राशि के लिए क्रूर माने जाने वाले शनिदेव अपनी ही राशि में, मकर राशि में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और वक्री शनि स्त्री पक्ष के प्रति, क्योंकि शनि भी जो है एक स्त्री कारक ग्रह माना जाता है, तो स्त्री पक्ष के प्रति आप लोगों का झुकाव बहुत अधिक होने वाला है। आपके मन में इस वक्त जो है उत्तेजना बहुत अधिक हो सकती है। अगर आपने इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। यही चीज़ जो है आपकी परेशानी का सबब भी बन जाएंगी। स्त्रियों के साथ जो है आप उल्टी सीधी हरकतें ना करें, अपने परिवार में ढंग से आप रहें। शनि आपके अष्टम भाव में और नवम भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, तो यह स्थिति आपके लिए थोड़ा आपको आलसी बना सकती है और आलसी बनने के साथ साथ जो है फिर आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। ये समय जो है भाग्य के साथ खेलने का नहीं है। कहीं आप ये ना सोचें कि हाँ अब मैं जो हूँ बहुत अच्छा अथोत्साहित हो सकता हूँ, तो आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। लेकिन जब ये शनि का सितंबर में जब शनि जो वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तब फिर आपको जो है यही अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है इस वक्त आपका भाग्य आपका साथ ना दे, लेकिन कुछ समय बाद जो है सब ठीक हो जाएगा। अब आ जाता है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए जो अगर कहा जाए तो आपके लिए इस वक्त जो बुध है वो आपके दशम भाव में बैठा हुआ है और ये आपके कार्यों की गति में कुछ आपको मंद पड़ सकती है, कमी आ सकती है, धीरे हो सकती है। आपने कोई भी प्लान बनाया होगा, आप सोचेंगे बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। साथ ही आपका व्यय और पराक्रम भाव की ये दोनों जो है स्वामी बने हुए हैं, तो आपके घर में जो है व्यय बहुत अधिक होने वाला है। हो सकता है आपके पराक्रम के अनुसार जो आप कार्य कर सकते हैं, आप उतना अधिक कार्य ना कर पाएँ, तो आपके पराक्रम को भी ये प्रभावित करने वाला है। अनाप शनाप जो है आप कुछ उल्टा सीधा ना बोले, ना ही उल्टा सीधा सोचें। और कहीं आप ये भी ना सोचें कि किसी ने आके कह दिया अरे आजकल जो है ये वाला बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, चलो हम एक नया बिजनेस लगाते हैं। तो किसी की बातों में ना आकर के आप अपने पैसे ना फंसाएं, नहीं तो आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा और जिसके कारण जो है आपको परेशानी होगी और धन का भी व्यय हो जाएगा। अचानक से बड़े खर्चे आपके ऊपर उभर करके आ सकते हैं, जो आपको अत्यधिक बोझ के तले और अधिक दबा सकते हैं। अब आती है बृहस्पति ग्रह की बारी। तो बृहस्पति आपकी राशि में पराक्रम भाव में वक्री होकर के बैठे हैं और इस समय अपने आपके पराक्रम को लेकर के और साथ में बहुत अधिक आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आप मेहनत से कार्य नहीं करेंगे तो जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे उसमें आप विफल होने लगेंगे। बृहस्पति जो है आपके भविष्य और लाभ भाव के स्वामी बने हुए हैं, यानी भाग्य भाव के और लाभ भाव के स्वामी बने हुए हैं, जिसके कारण जो है अगर वो वक्री चल रहे हैं तो इसी कारण जो है आपको भाग्य से ना तो कोई लाभ मिलने वाला है और क्योंकि ये रोग घर के भी स्वामी बने हुए हैं तो आपको रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको नसों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप थोड़ा अपने आप को बचा के रखिए। इनके वक्री होने के कारण जो है आपको अकस्मात कोई ना कोई रोग लग सकता है और रोग के शिकार हो सकते हैं। और जब भी शनि कोई रोग देता है तो ये धीरे धीरे शुरू होता है और ख़त्म होने में भी ये बहुत समय लेता है। तो आपको अपने आप को बचा के रखना है। जितने भी आपके पुराने शत्रु हैं या ऐसे लोग हैं जिनके आपके साथ नहीं बनती है, आप हो सकता है उन सभी के साथ आपका सामना हो, लेकिन आपको अपने आप को बचा के रखना है। हालांकि आपके अंदर साहस और धैर्य की कुछ भी कमी नहीं है, आप मुकाबले से उनका जो है सामना करेंगे। पर वक्री गुरु होने के कारण भाग्य से अगर आप ज़्यादा उम्मीदें लगाने की सोच रहे हैं तो वो उम्मीदें जो है विफल ही होती नजर आ रही हैं। और इस समय जो है आप अपने कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आगे चल के उस कर्म का फल आपको आगे मिलने वाला है। वहीं पर अगर शुक्र ग्रह के बारे में सोचें तो शुक्र ग्रह जो है आपकी राशि में भाग्य भवन में बैठा हुआ है और ये भाग्य भवन में ही वक्री होकर के बैठ गए हैं। शुक्र आपकी राशि में लाभ भवन और सुख के स्वामी होते हैं और आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई कमी ला सकते हैं। किसी भी प्रिय व्यक्ति से जो है आप अप्रिय व्यक्ति को लेकर के हो सकता है आपके मन में कोई चिंता उपज जाए। वहीं शनि आपकी राशि में जो है अगर देखेंगे तो छठे भाव में बैठे हुए हैं और वहीं पर वक्री हैं। तो शनि आपके लिए जो पेट का जो नीचे से हिस्सा जो आपका जहाँ पे आप लोग बेल्ट बांधते हैं, जो कमर का हिस्सा होता है, तो आपके जितने वहाँ उसके नीचे का जो हिस्सा जो भी आपके प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर शनि की दृष्टि जाने के कारण हो सकता है आपके मूत्राशय में या आपकी जो पॉटी करने की जगह है वहाँ पर कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके ब्लैडर में यूरिन के में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। शनि आपके लिए जो है
रोग का कारक भी बना हुआ है, तो रोग में अगर वहाँ पर पहले से कुछ प्रॉब्लम है तो आपके रोग और अधिक बढ़ सकते हैं। आपकी राशि में शनि जो है आपके दाम्पत्य जीवन और आपके अष्टम भाव के स्वामी बने हुए हैं, तो पारिवारिक जो भी जीवन है उसमें आपको थोड़ी स्थिरता महसूस होगी, लड़ाई झड़ाई होंगे, मन मुटाव होगा, जीवन साथी के साथ जो है आपकी अनबन बनी रहेगी, वाहन आदि चोरी होने का भी डर दिखाई दे रहा है। आपको सतर्कता से कारण जो भी सतर्कता को अपनाते हुए वाहन को भी चलाना है, अपने परिवार को भी चलाना है और अपने आप को इन सभी परेशानियों से बचा के रखना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बाद में शनि के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट में आप सभी राशि वालों के लिए मैं एक उपाय अवश्य बताऊंगी, तो आप इन सभी ग्रहों के लिए एक एक उपाय जरूर कीजिए। अब आ जाता है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि में जैसे पहले ही कहा जा रहा है कि राहु का जो है पहले से ही बहुत अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, और अब देखेंगे तो अगले महीने जो है सूर्य ग्रहण भी आने वाला है, तो इस सूर्य ग्रहण भी राहु के साथ ही मिलकर के आ रहा है, तो यहाँ पे भी और अधिक परेशानी भी हो सकती है। तो जितने भी लोग राहु के नक्षत्र में या राहु के ग्रह के अंतर्गत जिन लोगों का भी जन्म हुआ है, आपके लिए ये जो समय है चिंताओं से भरा हुआ है, खासकर मानसिक चिंताओं से भरा हुआ रहने वाला है। आपको परेशानी रहेगी, आपको टेंशन रहेगी, अनायास फालतू की टेंशन आप ज़्यादा लेंगे। आपकी राशि में भाग्य स्थान में बुध वक्री बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको भाग्य का सहयोग कम मिल पाएगा, और इसके वहीं पे बुध जो है आपका लाभ भाव और धन भाव का स्वामी बना हुआ है, जिसके कारण आपके लाभ भाव में भी कमी आएगी और खर्चों में बहुत ही अधिक बढ़ोतरी होने वाली है। नेत्र और कान से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है, तो आप आंखों को कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या आपको कान से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपना डॉक्टर के पास जरूर जाके चेकअप करवाइए, नहीं तो यही बीमारी आगे चल के नासूर तक भी बन जाएगी। तो जरा सी भी कुछ भी लापरवाही होगी तो आपको बाद में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब वहीं पर आ जाती है देव गुरु बृहस्पति की बात। तो सिंह राशि के लिए जो देव गुरु बृहस्पति हैं दूसरे भाव में वक्री होकर के बैठे हैं, जो आपकी बचत को प्रभावित कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में कठोरता लेके आएंगे। आपकी राशि के अनुसार बुद्धि और आठवें भाव का स्वामी होने के कारण बृहस्पति आपको भविष्य में जो भी सही मार्ग आपको चुनना चाहिए उसी तरफ आपको पथ प्रदर्शित भी करेंगे। और कुछ मिलाकर के अगर आप देखें तो बृहस्पति आपको हानि की जगह लाभ अधिक प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो जब तक गुरु वक्री रहेंगे आपके लिए लाभकारी ही कहे जा सकते हैं। वहीं आता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह आपके लिए अष्टम राशि में बैठे हुए हैं और वहां पर ही ये वक्री हैं, तो यह आपकी रोग की प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाले हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी कमजोरी भी हो सकती है और जिसके कारण जो है आप अपने अंदर वीकनेस महसूस करेंगे। आपकी राशि में शुक्र कर्म और पराक्रम भाव का स्वामी है। इस समय आपको कोई भी अगर पुराना प्रेम संबंध अगर आप है तो हो सकता है आपको वो विचलित कर सकता है, जिससे पहले कभी संबंध था जो अब समाप्त हो चुका हो। भावनाओं में बह करके आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और जिसके कारण बाद में आपको अपने ही कारण किए हुए कृत्यों के कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपने मन को संभाल के रखने की ज़रूरत है। अब वहीं पर आ जाता है शनि ग्रह। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि ग्रह इस वक्त पंचम स्थान में वक्री है और वक्री शनि संतान पक्ष के संबंध में आपको परेशान कर सकता है। जो अविवाहित जातक है और अभी तक किसी के साथ किसी का प्रेम संबंध भी में लिप्त नहीं हुए हैं, तो प्रेम संबंध नहीं बना है, तो उनके लिए वक्री शनि जो है आपके लिए कुछ शुभ द्वार खोलने वाला है। हो सकता है जो प्रेमी युगल है वो प्रेम का जो है इजहार एक दूसरे से कर सकती हैं। आपके लिए ये समय जो है शुभ रहने वाला है। शनि आपके शत्रु पक्ष और दाम्पत्य जीवन का स्वामी रह करके बैठा हुआ है, तो जितने भी आपके शत्रु हैं वो आपसे पराजित होने वाले हैं। अगर आपको कोई रोग वगैरह चल रहा है तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई कर्जा वगैरह है तो वो कर्जा भी आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन शत्रु पक्ष और दाम्पत्य जीवन में जो हो सकता है थोड़ा सा आपको अपने आप को संभल के रहने की भी ज़रूरत है। आप ये ना सोचें कि शनि मेरा अच्छा है तो मैं कुछ भी करूं, आप बैल मुझे मार वाला अगर आप कार्य करेंगे तो बाद में यही आपको परेशानी भी मिलने वाली है। इस समय आपके जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, जो भी अचानक आपके लिए कड़ी चुनौतियों का
उठा सकते हैं, फिर आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वक्री शनि की जो दृष्टि होती है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ आपका जो मनमुटाव है, पहले अगर चल रहा था अब वो समाप्त हो जाएगा। आप दोनों के बीच में फिर से सामंजस्य, प्रेम वगैरह फिर से उत्पन्न हो जाएगा और आप अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं और आपके रिश्ते पहले से और अधिक दृढ़ हो जाएंगे। अब आ जाती है कन्या राशि के बाद। कन्या राशि का स्वामी जो बुध है वो आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्री होकर बैठा हुआ है, जो व्यर्थ की यात्राओं की ओर संकेत कर रहा है। राशि के स्वामी में वक्री होने के कारण सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव हो सकता है, जिसके आसार आगे आपको दिखाई भी देंगे। वहीं बृहस्पति आपकी राशि में वक्री है और जो कि आपकी शारीरिक में पहले से ही कोई रोग वगैरह इत्यादि उत्पन्न चल रहा था उसको और अधिक वो बढ़ाने वाले हैं। बृहस्पति आपकी राशि में सुख और दाम्पत्य भाव का स्वामी बनकर के बैठे हुए हैं और दोनों ही क्षेत्रों में वक्री गुरु आपको प्रभावित करने वाले हैं। माता पिता के स्वास्थ्य की तरफ आपको अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी शारीरिक ऊर्जा को भी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी शारीरिक क्षमता भी आपको अपने आप में कमजोरी नज़र आने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप अपने सुख और साधनों का उचित रूप से उपयोग करेंगे, सही ढंग से उन सबका इस्तेमाल करेंगे तो आपको आगे चल के इन सभी का शुभ लाभ भी मिलने वाला है। आपकी जीवन साथी से जब भी कोई बातचीत हो रही हो तो उस समय उनकी बात को ध्यान से सुने, उनकी बात को तवज्जो दे। आप ये ना सोचिए ऐसे ही कुछ बोल रही है, क्योंकि बाद में उनके द्वारा दी हुई जो भी सलाह होगी वही आपके लिए निर्णायक साबित, शुभ और निर्णायक साबित होने वाली है। उनकी बातों को नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो इसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में थोड़े मनमुटाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और धैर्य और बुद्धि से ही आपको कार्य करने की आवश्यकता है। नहीं तो आगे चल के फिर आपको जल्दबाजी में कोई कार्य करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये पूरा समय देखा जाए तो बृहस्पति की वजह से आप कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अधिक लाभप्रद और शुभ रहने वाला है। अब आ जाता है कन्या राशि में जो शुक्र ग्रह है वो आपकी राशि में अपने जीवन साथी के पक्ष को दिखा रहा है और वहां पर उनके सम्मान की तरफ आपको प्रेरित कर रहा है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके सप्तम भाव में ही वक्री होकर के बैठा हुआ है। यह समय आपके लिए परीक्षा की घड़ी भी लेके आने वाला है, जिसमें आप सफल होने वाले हैं और अपने जीवन साथी से आपको सहयोग, प्यार ये सब प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ उनके आप विश्वास पात्र भी बन जाएंगे। अगर पहले से कोई मनमुटाव चल रहा है तो धीरे धीरे वो सब समाप्त हो जाएगा। शुक्र अपनी ही राशि में भाग्य और धन के स्वामी आपके लिए बने हुए हैं। इसका समय आपको भाग्य का से ज़्यादा जो है कर्म पर विश्वास करना होगा, कर्म को ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, तभी जाकर के आपको उसका फल आगे मिल सकता है। क्योंकि शुक्र जो है आपके भाग्य भवन का स्वामी बना हुआ है, तो हो सकता है आपको कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सके और जो भी पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी उसको जो उसका जो है आपको सोच समझ करके उचित रूप से उसका इस्तेमाल करना है। बचत करके आप अपनी बना के रखिए, धन को संभाल के रखिए, जो भी उपयोगी कार्य होंगे उन्हीं में ही धन का इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो अगर आप अनाप शनाप यहाँ कहीं पर भी धन खर्च करेंगे तो आगे चल के आपको मुश्किलों का सामना उठाना पड़ सकता है। तो ये थे आज अब आ जाता है शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह आपकी राशि में अगर देखें तो चौथे भाव में वक्री बने हुए हैं और वक्री शनि सप्तम दृष्टि से आपके पिता को देख रहे हैं, तो हो सकता है पिता के साथ आपकी अनबन हो। आपके भाग्य को भी देख रहे हैं तो भाग्य में भी जो है उतार चढ़ाव आ जाएंगे, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। माता के लिए यह समय भी शुभ नहीं रहने वाला है। शनि आपकी राशि में बुद्धि और रोग के स्वामी होकर के बैठे हैं। इसी समय जो है हो सकता है आप गलत संगति के लोगों के साथ जो है मेल जोल बढ़ा के रखें और आगे चल के यही वक्री शनि जो है आपको गलत गर्त में लेके चला जाएगा और बाद में आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस समय आपके शत्रु जो है आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, तो कोशिश कीजिए आप अपने आप को बचा के रखिए, गलत रास्तों में मत जाइए। शनि के कारण जो है आप गलत व्यसनों में भी पड़ सकते हैं, शराब, दारू और ये अल्कोहल की जितनी चीज़ें हैं, मांस, मछली, मदिरा, इन सभी की ओर आपका मन आकर्षित जरूर होगा, लेकिन आपको अपने आप को इन सबसे बचा के रखने की ज़रूरत है। शत्रुओं को पहचान करने में आप चौकन्ना रहने, तो बाद में यही शत्रु जो है आपका जो है बुरा करने के लिए पीछे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो ये मैंने आज मेष से लेकर के
जो है कन्या राशि तक के लोगों के बारे में बताया है। और अपने अगले वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में जानकारी दूंगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।